हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सेट 12 लिया है इसका। इसके जो प्रीवियस सेट है आपको हमारे चैनल में अपलोडेड मिलेंगे, तो वहाँ से जाके उनको ज़रूर देखिए। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे इस सीरीज़ में कवर करा है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो बस आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। कृत्रिम ईंट गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के साथ सिर्फ एक ही इंडस साइट थी और वो थी लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करें लोथल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इसको एक्सकवेट किया गया था 1955 में। प्रेजेंट साइट इसके गुजरात में है और इसको फाउंड किया गया था एसआर राव के द्वारा। ओके, इसके साथ में बात करेंगे अदर ऑप्शंस के बारे में। तो देख लीजिए, कालीबंगन को 1953 में एक्सकवेट किया गया था। साथ में बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा को 1921 में और मोहनजोदारो को 1922 में पाया गया था। राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स कालीबंगन की। यहाँ से फेमस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये है कि कालीबंगन में स्पेशली क्या मिला था? तो यहाँ पे मिला था ब्लैक बैंगल्स। ओके, तो ऐसे एग्जाम में देखा जाता है कि ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड इन विच इंडस साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। साथ में करें हड़प्पा की, हड़प्पा को फाउंड किया गया था बाय डी सहनी। ओके, और ये प्रेजेंट है रावी रिवर के बैंक में। और बात करें मोहनजोदारो की, तो इसको आर.डी. बनर्जी के द्वारा फाउंड किया गया था। राइट। और ये माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। माउंड ऑफ डेड, ये इसका अदर नेम है। राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडस साइड के, तो हम आगे इस सीरीज में जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताएंगे। तो आप ये सीरीज को पूरा देखते रहिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। बात करें इनके बारे में, तो ही हैज रिटन अबाउट द कल्चर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड गुप्ता एम्पायर इन हिज बुक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम्स। तो फाहियान ने अपनी बुक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम में बुद्धिज्म कल्चर जो थी इंडिया में उसके बारे में जिक्र किया है। राइट। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, जैंड अवेस्ता इज द सेक्रेड बुक ऑफ। जैंड अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जैंड अवेस्ता पवित्र पुस्तक होती है, सेक्रेड बुक होती है पारसीज की। बात करें इस बुक की, तो इट कंटेन्स द कॉस्मोगोनी, लॉ एंड लिटर्जी एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट जोरास्टर। ओके, और साथ में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नवरोज जो है ये किसकी न्यू ईयर होती है? ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये होती है पारसी न्यू ईयर। राइट। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पारसी न्यू ईयर को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा नवरोज। तो आपको इधर वे याद रखना है। राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा मलयालम भाषा मैक्सिमम बोली जाती है। इसके साथ में एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है माल लैंग्वेज, ये भी यहाँ पर बोली जाती है। तो दोनों यहाँ पर बोली जाती हैं, बट मेजॉरिटी मलयालम ही बोली जाती है। राइट। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप को 1 नवंबर 1956 में फॉर्म किया गया था। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कावरती। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है, राइट, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की एंड्रोट। ओके, आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। साथ में बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो ये हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। ओके, तो भी यहाँ इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो रथ यात्रा एट पुरी मनाई जाती है इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। फ्रेंड्स, बात करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड और भी फेस्टिवल्स की। तो देख लीजिए, यहाँ पे फेस्टिवल होता है नुआखाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में होता है राज परबा। राइट, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप स्टार्टिंग कर लीजिए। साथ में बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा को फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल इसका भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। ओके, तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जुडिशियल रिव्यू को ओरिजिनेट हुआ है
यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं यूएसए के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है उनको। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रियम्बल, ये सब को लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बार ये दोनों क्वेश्चंस देखे जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड नॉट बी लेस देन। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी मिनिमम एज लिमिट होती है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए? तो मिनिमम एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा, ओके, तो इसे कहा जाता है अपर हाउस और लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, राइट। यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में उनका टेन्यूर होता है 6 ईयर्स का, और जो लोकसभा में इलेक्ट होते हैं उनका होता है 5 ईयर्स का। साथ में बात करें यहाँ पे एज लिमिट है 30 ईयर्स। अगर किसी को बनना है यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर तो उसकी मिनिमम एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। लोकसभा में होती है इनकी एज लिमिट 25 ईयर्स। साथ में यहाँ पे टोटल 250 सीट्स हैं और यहाँ पे है 552 सीट्स लोकसभा में, राइट। और यहाँ पे राज्यसभा को चेयर किया जाता है बाय वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा को चेयर किया जाता है बाय स्पीकर, ओके। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आपको ये चारों पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पर याद रख लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इज हेडक्वार्टर्ड एट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है शंघाई, चाइना में। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में। तो देख लीजिए न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना। इसको स्टैब्लिश किया गया है 2014 में। प्रेसिडेंट है इसके दिल्मा रूसेफ। और बात करें ब्रिक्स की तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। स्टैब्लिश किया गया है 2001 में और साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था। इसके पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक हुआ करता था। साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर विच गेम टाइगर वुड्स इज फेमस। टाइगर वुड्स किस खेल से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर टाइगर वुड्स वर्ड को यूज किया जाता है इन द गेम ऑफ गोल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। बात करते हैं गोल्फ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स की। तो देखिए एस, एल्बेट्रोस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच, पुट, एप्रन, बॉल मार्क, बैलूनिंग, बीच, बर्डी, ब्लाइंड शॉट, बोगी, बंकर, कैडी चिप, क्लॉ ग्रिप, कोडोर, डॉग लेग, डब, फ्लैग, 4 बॉल, मुलिगन, ऑफ द डेक, पेग, सैंड ट्रैप एंड टी शॉट। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि गोल्फ में यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आजकल फ्रीक्वेंटली देखे जा रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस द यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड हिज बर्थ एनिवर्सरी October 2 एज द। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के भाईचारे और शांति के दर्शन को श्रद्धांजलि देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनकी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी दिवस घोषित किया है। तो यहाँ पे कौन से डे को यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया है October 2 को? तो ये डिक्लेयर किया गया है एज द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो देखिए आपको बताना है कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें यहाँ पे इसके बारे में, ट्रेड यूनियन इज अ सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट वेयर इज एग्रीकल्चर, टोल एंड मार्केट्स एंड फेयर्स आर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो ये सारे जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं और ट्रेड यूनियन आता है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में। बात करेंगे हम कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में। तो देख लीजिए यूनियन लिस्ट में आते हैं ये सारे पॉइंट्स, लिस्ट में आते हैं ये सारे और कॉन्करेंट में आते हैं ये सारे। तो फ्रीक्वेंटली ये भी देखा जाता है एग्जाम में, अगर आपसे कोई भी उठा के पूछा जाएगा रेलवेज किस लिस्ट में आता है तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस लिस्ट में आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं, इन सबको एक बार आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द।
तो बिना पूर्व अनुमति के कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी मनी बिल को यहाँ पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम को हेल्ड किया गया था इन द ईयर 1930। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था हैमिल्टन, कनाडा में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंडिका वॉज रिटन बाय? इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका बुक को लिखा गया था बाय मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो मेगास्थनीज कौन थे? ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर एट द मौर्यन कोर्ट इन पाटलिपुत्र। राइट। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है उसका नाम है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, www.ravibooks.pdf.com। ओके, तो ये हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं, तो ज़रूर इस वेबसाइट को चेकआउट करिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, देख लीजिए ऑप्शंस को। तो यहाँ पर जावा कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। बाकी सारे हार्डवेयर है, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेड़ों की उम्र किससे निर्धारित होती है? तो एज ऑफ ट्रीज जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है बाय ग्रोथ रिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, इस तरीके के जो रिंग्स होते हैं पेड़ में, इससे यहाँ पे एज होती है जो ट्री की, उसको डिटरमाइन की जाती है। ये बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ? चरक किसके प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे? तो ये फेमस फिजिशियन थे ऑफ कनिष्क। कनिष्क के बारे में मैंने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताया है। इनके टाइम पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कश्मीर में हेल्ड कराया गया था। ओके, तो देख लीजिए, इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे हम। रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी थे ये, फाउंडर ऑफ शाका एरा है ये, इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये पैट्रॉन थे बुद्धिज्म की, और यहाँ पे इन्होंने हेड किया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को। ओके, तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कनिष्क। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अब्सॉर्ब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। इसमें आपको बताना है कि ग्रीन प्लांट्स क्या चीज अब्सॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ओके, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो आपका अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज? तो पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इनमें से सबसे पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर रहा है ENIAC। बात करेंगे इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको World War II के टाइम पे बिल्ड करवाया गया था बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे भारत की साक्षरता दर है टोटल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74.04। ये भी एग्जाम में देखा गया है फ्रेंड्स काफी बार। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट की है? तो ये है केरला स्टेट की। ओके, तो केरला स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और बिहार में है सबसे लो लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है 11 जुलाई को। राइट, तो देख लीजिए, इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन 1989। साथ में इसका थीम दिया गया था 2023 का, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये इस बार का ये थीम था। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो किसको भारत के जनसंख्यायिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है? तो यहाँ पर ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है 1921 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। राइट, तो बात करते हैं इसे क्यों ऐसा कहा जाता है। तो देख लीजिए, द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग ईयर और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज स्टैगनेंट। तो उस टाइम तक इंडिया की जो ग्रोथ थी वो स्टैगनेंट थी, इसीलिए इसे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है।
फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, मेघना इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर्स। तो मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो ये कंबाइंड स्ट्रीम है गंगा और ब्रह्मपुत्र की। फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है ये की जाती है अक्टूबर टू नवंबर के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे ये सारे क्रॉप्स के बारे में, टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, खरीफ, रबी एंड जैद। तो देख लीजिए मॉनसून क्रॉप होते हैं खरीफ, जो कि हाई वाटर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जुलाई टू अक्टूबर में इसका टाइम होता है। तो यहाँ पर जुलाई टू अक्टूबर के टाइम पे इसको सो किया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। हार्वेस्टिंग इसकी इसके बाद की जाती है। बात करें रबी क्रॉप की, तो ये विंटर क्रॉप है और इसको सो किया जाता है अक्टूबर टू फरवरी के टाइम पे। जैद क्रॉप समर क्रॉप्स होती हैं और इन्हें मार्च टू जून के टाइम पे उगाया जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं खरीफ, रबी और जैद क्रॉप्स की। तो देख लीजिए खरीफ क्रॉप में आता है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल और तूर दाल। तो ये सारे हैं खरीफ क्रॉप्स। बात करें रबी क्रॉप्स की, तो वीट, बार्ले, ग्राम, पीज और मस्टर्ड है रबी क्रॉप्स। और इसके साथ आता है जैद क्रॉप्स, जिसमें आते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्ता पाणिग्राही वॉज फेमस फॉर द डांस। संयुक्ता पाणिग्राही किस डांस के लिए मशहूर थी? तो ये मशहूर थी उड़ीसी डांस के लिए। तो बात करेंगे यहाँ पर अदर उड़ीसी डांसर्स के बारे में। तो देख लीजिए माधवी मुगल, गुरु केलुचरण मोहापात्रा, परंजापे, मायाधर रौत और लीना मोहंती। तो ये सारे फेमस उड़ीसी एक्सपोनेंट्स हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो एयरपोर्ट के नाम से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है हैदराबाद में। तो बात करेंगे अदर यहाँ पर एयरपोर्ट्स की। तो देख लीजिए पटना के एयरपोर्ट को कहा जाता है जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। और बेंगलोर का है, ये आपके एग्जाम्स में काफी बार देखा गया है, कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसका नाम है। ओके, द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड। तो वैदिक काल में राजा जनता से जो कर को वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इस टैक्स को कहा जाता था बाली, ठीक है, बाली या बली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम व्हीट, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस डांसर्स इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ उड़ीसी स्टाइल ऑफ डांस। तो निम्नलिखित प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? तो इनमें से उड़ीसी डांसर कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर अभी अभी हमने उड़ीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और माधवी मुग्दल, ये तीनों उड़ीसी डांसर्स हैं, उड़ीसी एक्सपोनेंट्स हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम डांसर है। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन रिवोल्यूशन रिफर्स टू। स्वर्णिम क्रांति का तात्पर्य किससे होता है? तो गोल्डन रिवोल्यूशन होता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। तो हनी और हॉर्टिकल्चर दोनों से रिलेटेड है गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ था 1991 से लेकर के 2003 के बीच में। तो आपको ये टाइम पीरियड को भी साथ में याद रखना है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है? तो ये है निरपाक टूटेज, ठीक है। तो ये हमारे गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये लोकेटेड है तिब्बत में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं मानसरोवर लेक के बारे में। तो ये लोकेटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4950 मीटर्स। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया का। और लेक मानसरोवर ओवरफ्लोज इनटू लेक रक्षताल विच इज अ सॉल्ट वाटर इंडोरिक लेक। ओके, अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम। सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से अपनाया गया है? तो आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम से और क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स को लिया गया है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स कॉन्स्टिट्यूशन।
आपका अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था इन द ईयर 1973। तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर को और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर, एन एम्बिशियस होलिस्टिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एम्ड एट सेफगार्डिंग द नेशंस टाइगर पॉपुलेशन एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, राइट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाई अमोघ वर्षा द राष्ट्रकूटा किंग, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से अमोघ वर्षा के द्वारा लिखा गया था कवि राजमार्गा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका एकदम सही आंसर, राइट। तो बात करेंगे इनके बारे में, तो अमोघ वर्षा वॉज अ स्कॉलर इन कन्नड़ा एंड संस्कृत लिटरेचर। हिज ओन राइटिंग कवि राजमार्ग इज अ लैंडमार्क लिटरेरी वर्क इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु स्टेट में। अगला क्वेश्चन द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण किसके पास है? तो देखिए, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट जो है ये होती है सेबी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। बात करेंगे सेबी के बारे में, फुल फॉर्म होता है इसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसको 1988 में किया गया था। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है इन द ईयर 1992 और चेयरमैन है इसके माधवीपुरी बुच। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, तो निम्नलिखित में से किसको यकृत द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो लीवर के द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है विटामिन के, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बार्क लोकेटेड है मुंबई में। बात करेंगे बार्क के बारे में यहाँ पर, तो देख लीजिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसको 1954 में किया गया था। यह आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती और ये एक प्रीमियर मल्टीडिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो ग्रामी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रामी अवार्ड को दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे देख लीजिए ग्रामी अवार्ड के बारे में बात करेंगे हम। इसको कंट्री यहाँ पे यूएसए द्वारा दिया जाता है। इसको 1959 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी। ओके अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा गया है बाय कपिल देव, राइट। अगला क्वेश्चन कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, उपभोक्ता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कंज्यूमर डे को मनाया जाता है एवरी ईयर 15 मार्च को। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है द रंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर सिचुएटेड है श्रीरंगम में, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विथ, बीमर शब्द किससे संबंधित है? तो बीमर शब्द संबंधित है क्रिकेट से। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मेजर एरिया वेयर गरबा डांस फॉर्म इज कॉमन, वह प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य शैली आम है? तो देखिए गरबा डांस फॉर्म कॉमन है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे अदर स्टेट्स के जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में। तो देख लीजिए महाराष्ट्र से फेमस है तमाशा, इसके अलावा यहाँ पे लावनी भी काफ़ी फेमस है और इसके बाद पोवाड़ा। तो ये है डांस फॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र। बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान से फेमस है यहाँ पर घूमर, घूमर काफ़ी फेमस है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा भवाई है ना, और इसके बाद छरी, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें गुजरात की, तो गुजरात से हमने अभी गरबा पढ़ लिया, इसके साथ ही डांडिया भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर, ठीक है। और पंजाब से फेमस है क्या? यहाँ पे पंजाब में फेमस है गिद्दा, भांगड़ा। तो ये है यहाँ पर फेमस डांस फॉर्म्स डिफरेंट स्टेट्स के। आई होप आपको क्लियर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, संविधान का मसौदा कब तैयार किया गया था?
तो ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंप्लीट हुई थी ऑन 26 नवंबर 1949 को। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, द गुप्ता किंग हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा कौन थे? तो गुप्ता राज के चंद्रगुप्त टू का नाम था विक्रमादित्य। और फ्रेंड्स, गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया अगर पूछा जाएगी कौन सा रूलिंग पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। राइट फ्रेंड्स, आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके साथ बात करें, इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन सारनाथ में लिया था। अब आता है आपका छोटा सा एक टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की दौड़ की थी, ये आपको बताना है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स, तो पेड़ों की उम्र इसके किससे निर्धारित होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस का आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, यहाँ नीचे भी लिंक मेंशन है। अगर आपको कोई भी पीडीएफ्स बाय करने हैं तो आप इस वेबसाइट से जाकर के ज़रूर बाय करें। राइट, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्रीवियस सेट हैं चैनल में अपलोडेड है, ये होने के बाद आप उसको ज़रूर देख लें, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।